सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एईएस इंग्लिश स्पीक। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को एक ऐसे तरीके से इंग्लिश पढ़ना और बोलना लिखना सिखाने वाले हैं ना, जिसको देख करके जिसको सीख करके आप आसानी तरीके से इंग्लिश में लिखना और पढ़ना बोलना सीख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाले हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। और हाँ, ये जो वीडियो है पार्ट 3 होने वाला है, तो आप लोग पार्ट 1, 2 नहीं देखे हैं तो वो भी जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमने सिखाई है जो कि आपको इंग्लिश पढ़ने और लिखने बोलने के लिए आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। फिर से हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में हम क्या सीखेंगे, हिंदी स्वरों को इंग्लिश में अगर आपको नहीं आता है तो इसे रिवीजन कर सकते हैं, और आता है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम जी से ग से ग गी की सीखेंगे, यानी कि हिंदी 12 खड़ी में जो क्या क्या होता है उन सब का मात्रा क्या होता है वो सीखेंगे। साथ ही में इन्हीं सब से कैसे शब्द बनाया जाता है, कैसे हिंदी पढ़ा जाता है, कैसे इंग्लिश पढ़ा जाता है, वो हम दोनों सिखाएंगे। कैसे लिखा जाता है इंग्लिश में वो सब के सब सिखाएंगे। जैसे हम यहाँ पर है ग्री एंड नॉट ग्रीन, तो यहाँ पर GRI से क्या लिखेंगे, देखिए GRI से ग्री और एन से ना तो हो गया ग्रीन। तो ये कैसे हुआ वो हम सब के सब सिखाएंगे। ठीक है, और नीचे यहाँ पर देख सकते हैं GHA से घ, GHA से घा, तो ये सब कैसे होता है इस सब के सब बताएंगे। साथ ही में इन सब से कैसे वर्ड बनाया जाता है, जैसे में घर, ठीक है, घास, इस सभी को कैसे इंग्लिश में लिख सकते हैं वो बताएंगे। और नीचे देख सकते हैं नाम कैसे लिखना है वो भी बताने वाले हैं। बहुत भारी भारी नाम सो है इसमें, गणेश, गजेंद्र, इस सबको कैसे लिखना है उस सब का सब इस वीडियो में हम बताएंगे। तो आप लोगों को बस वीडियो में बने रहना है। वीडियो अगर अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। ठीक है, फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बस आप लोग बने रहिए। और स्टार्ट करते हैं कहाँ से, यहाँ से देखिए, ध्यान से अच्छे से तरीके से देखिएगा क्या लिखा है। हिंदी स्टेप 1 में हिंदी स्वर को इंग्लिश में सीखेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ए से अ। ए से क्या होता है, अ होता है, इसका मात्रा जो होता है कुछ भी नहीं होता है, इसका मात्रा नहीं होता है, ये याद रखना है आपको। अब डबल ए से क्या होता है, आ होता है, और इसका मात्रा कुछ इस प्रकार से होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और आई से क्या होता है, आई से होता है हर्षी, और मात्रा इसका जो है इस प्रकार से होता है। ओके, अब देखिए डबल ई से क्या होता है, दीर्घी होता है, और मात्रा जो है इसका इस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, यू से क्या होता है, हर्षु होता है, और इसका मात्रा जो है इस प्रकार से होता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, डबल ओ, तो डबल ओ से दीर्घो होता है ना, और यहाँ पर इसका मात्रा कुछ इस प्रकार से होता है। ओके, आर आई से क्या होता है, री होता है ना। अब यहाँ पर आर आई से री होता है तो री की मात्रा कैसा होता है, तो इस तरीके से होता है, आपको बता देते हैं इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ई से क्या होता है, ए होता है, और मात्रा उसका एकले होता है कुछ इस प्रकार से। और ए आई से क्या होता है, ए, और मात्रा क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, ऐसा होता है मात्रा, ये भी आपको याद रखना है। और ओ से क्या होता है, ओ होता है, और मात्रा जो है इसका इस प्रकार से होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए क्या लिखा, ए यू से औ, तो मात्रा औ का क्या होता है, इस प्रकार से होता है, ये याद रखना है। ठीक है, और ए एन से क्या होता है, अंग होता है, और मात्रा अनुस्वार होता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और ए से अ होता है, इसका मात्रा देख सकते हैं विसर्ग होता है, इसका इस्तेमाल ज्यादातर नहीं होता है, फिर भी चलिए आपको बता दिए नॉलेज के लिए। ठीक है, तो स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब चलिए अब इसमें हिंदी 12 खड़ी को इंग्लिश में सीखते हैं, और साथ ही में शब्दों को बनाना सीखते हैं, नाम लिखना सीखते हैं। ठीक है, देखिए नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, अच्छे तरीके से समझिए ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है GA से ग, GA से क्या होता है, ग होता है। यहाँ पर हम ए क्यों दिए हैं और एक का मात्रा क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ए का कोई मात्रा नहीं होता, ऊपर हम आपको बताएं। ठीक है, तो GA से ग, और हम ग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ग के साथ अ का भी उच्चारण आ रहा है, ग तो अ आ रहा है, इसलिए ए देते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, और मात्रा नहीं होता इसलिए मात्रा नहीं लगाते हैं। उसी प्रकार से GAA से गा, GAA से गा होता है, और यहाँ पर डबल ए का मात्रा लगाए हैं, कहाँ लगाए हैं देख सकते हैं, मात्रा इस प्रकार से लगा है। ठीक है, उसी तरह से GI से गी क्या होता है, GI से गी होता है, और इसका आई का मात्रा हम क्या लगाए हैं, देखिए ध्यान से हर्षी लगाए। ठीक है, तो GI से गी। ठीक है, और यहाँ पर GEE से गी। ठीक है, और GU से गू, है ना, और GOO से गू, यानी कि थोड़ा देर तक पढ़ना है। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग GRI से ग्री। ठीक है, और GE से क्या होगा, गे, क्योंकि यहाँ पर ई जो है इसका एकले लगा हुआ है। ठीक है, और GAI से क्या हो जाएगा, गए।
ठीक है। यहाँ पर ए आई जो लगा हुआ है ना, उसी का मात्रा ए आई से आई लगा हुआ है, जो कि हम ऊपर बताएं आपको। और जियो से क्या होता है, गो, ठीक है। अब जी ए यू से होता है गौ, क्योंकि यहाँ पर ए यू जो है, ए यू का मात्रा हम ऊपर लगाए हैं, ठीक है, और इसमें ओ का मात्रा इस प्रकार से लगाए थे, ठीक है। जी ए एन से क्या होगा, गंग, ठीक है, अनुस्वार जो लगा हुआ है ए एन का लगा हुआ है, ठीक है। और जी ए एच से क्या होगा, गह, ठीक है। यहाँ पर जो विसर्ग दोनों है उसका क्या लिखे हैं, ए एच लिखे हैं, इसलिए याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो अब कुछ शब्दों को लिखना पढ़ना सीख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जी ए आर, ठीक है। तो इसे क्या पढ़ते हैं, जी, जी से ग, मतलब जी ए आर नहीं लिखा हुआ, ग और र, गर, इसे हम क्या पढ़ते हैं, ग और र, गर, ठीक है। तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो ग का क्या लिखेंगे हम, जी ए से ग, क्योंकि ऊपर आपको पता है जी ए से ग होता है। र का क्या लिखेंगे, आर, तो हो गया गर, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है ग आकार गा और ल गाल, क्या हो गया, गाल। तो जी से क्या हो जाएगा, जी से ग, हम यहाँ पर आकार है तो डबल ए लिख देंगे, और ल है तो एल लिख देंगे, तो क्या हो गया, गाल, है ना। उसी प्रकार से ग हर्षिकार र, तो क्या होगा, गिर, ठीक है। तो यहाँ पर ग हर्षिकार गी से क्या होता है, ग हर्षिकार गी को क्या लिखते हैं हम, जी आई से गी, ठीक है। और आर से क्या हो जाएगा, र, तो क्या हो गया, गिर, ठीक है। ऊपर बताए हैं कि जी आई से गी होता है। उसी प्रकार से गी अध गीद, है ना। तो यहाँ पर जी ग दीर्घिकार गी है ना, ग दीर्घिकार गी है, दीर्घिकार लगा हुआ है तो उसका डबल ही लिखते हैं, तो हो गया गी। और ध का क्या होता है, डी एस से ध, तो क्या हो गया, गीध, है ना। उसी प्रकार से गौर से गु और गुर, क्या हो गया, गुर, ठीक है। तो यहाँ पर गु का क्या लिखेंगे हम, जी से गु, और ना र का यहाँ पर बड़ी र का है इसलिए डी लिखते हैं, तो क्या है, गुर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा है, गु अलग गुल, है ना। तो गु का हम लोग क्या लिखे हैं ऊपर, जी डबल ओ से गु, है ना, अल्लाह का एल, तो क्या हो गया, गुल, है ना। उसी जगह से ग्रीन लिखा हुआ है, ठीक है। तो री की मात्रा लगा हुआ है ना इसमें, है ना। तो ग का क्या हो जाएगा, जी, और री की मात्रा है तो आर आई से री, तो हो गया ग्री, ग्री भी ऊपर आपको बताए होंगे। न का क्या होता है, एन, है ना, तो ग्रीन हो गया। उसी तरह से गेह लिखा हुआ है, ठीक है। तो गेह को कैसे पढ़ना है, ध्यान से समझिएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए, ग का क्या लिखेंगे हम, जी, और इसमें एकले लगा हुआ है उसका हम क्या लिखेंगे, ई, इसमें ह है तो क्या लिखेंगे, एच, तो क्या हो गया, गे, क्या हो गया, गे। उसी प्रकार से गै और स है तो गैस, इसे हम क्या पढ़ते हैं, गैस। ग का क्या लिखेंगे, जी, ठीक है। और ए आई, आई की मात्रा है तो ए आई से लिखेंगे आई, तो हो गया गै। और स का क्या लिखेंगे, डंटी स, तो क्या डंटी स का क्या हो जाएगा, एस, तो हो गया गैस, ठीक है। जीओ से गो हम ऊपर हम आपको बताए होंगे, तो जीओ से क्या हो जाएगा, गो, ल का क्या हो जाएगा, एल, तो क्या हो गया, गोल, है ना। उसी प्रकार से ग है तो जी से ग, और ओ की मात्रा से हो जाएगा ए यू, तो हो गया गौ, और आर से र, तो हो गया गौर। ऐसे में ऊपर हम जे ए यू से गौ भी आपको बताए हैं। उसी तरह से जी ए एन से क्या हो जाएगा, गन, और ध का क्या हो जाएगा, डी एच से ध, तो क्या हो गया, गंध। सेम ग है तो जी ए एच से क्या होता है, ग होता है, ऊपर भी आपको बताए होंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में लिखकर बताइएगा, कुछ सीखने को मिल रहा है तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन दोस्तों के साथ जो भी इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना जीरो से सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ समझिएगा, ध्यान से लिखा हुआ है घ, तो जी एच ए से क्या होता है, घ होता है, ठीक है। सेम उसी तरीके से ए का कोई उच्चारण मतलब मात्रा नहीं होता, इसलिए मात्रा नहीं लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर घ जब बोलते हैं तो उसके साथ भी अ का उच्चारण होता है, इसीलिए ए लिखा जाता है, ठीक है। तो ये समझ गए। तो जी एच ए से घ, है ना, और जी एच डबल ए से घा, है ना, जी एच आई से घी, है ना, घी, और जी एच डबल ई से घी, थोड़ा देर तक पढ़ना है, ठीक है। जी एच यू से घू, और जी एच डबल ओ से घू, है ना। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्या है, जी एच आर आई से घ्री, ठीक है, और जी एच ई से घे, जी एच ए आई से क्या हो जाएगा, घै, है ना। अब जी एच ओ से क्या होता है, घो, और जी एच ए यू से घौ, है ना, ए यू से औ की मात्रा लगा इसलिए घौ पढ़ते हैं। और जी एच ए एन से क्या होता है, घंग, ठीक है। और उसी तरीके से जी एच और विसर्ग का क्या होता है, ए एच, तो हो गया घ, ठीक है। तो ये तो समझ गए आप लोग को
सेम सभी में वैसे ही लगता है, इसलिए आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए अब कुछ वर्डों को बनाना सीखते हैं और साथ ही में नाम भी सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, घ और र, घर। तो जी एच ए से क्या होता है, जी एच ए से घ, र का क्या होता है आर, तो क्या हो गया घर। उसी प्रकार से घा और स, घास लिखा हुआ है। तो जी एच ए से क्या होता है घा, और डंडी स का एस होता है, तो क्या हो गया घास, है ना। अब यहाँ पर घी और स, घीस लिखा हुआ है ना। तो घ का क्या होता है जी एच आई से क्या होता है घी, और स का क्या होता है डंडी स, तो क्या हो गया, सॉरी डंडी स का एस होता है तो हो गया घीस, ठीक है। उसी तरह से घिया लिखा हुआ है, ठीक है। तो घी का क्या होता है जी एच डबल ई से हो जाएगा घी, है ना। और या है तो वाई से यह, इसमें आकार लगा हुआ है ना तो उसका ए दे देंगे तो हो गया घिया, ठीक है। तो याद रखना है आपको, जब भी लास्ट में आकार रहेगा तो उसका एक ए भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। घूम, इसे क्या लिखा हुआ है घूम, ठीक है। तो जी एच से क्या होता है घ, अब इसमें हर्षु है तो यू, और एम लगा, एम से क्या होता है मौत, हो गया घूम। तो इस तरीके से आप घूम टाइप कर सकते हैं, ओके। सेम यहाँ पर घू अमा घूम है तो दीर्घ उतार में है ना। तो जी एस से क्या होता है घ, डबल ओ से दीर्घ और म का एम, तो हो गया घूम, है ना। घृणा क्या लिखा हुआ है घृणा। तो जी एच आर आई से हम लोग घृ पढ़े हैं ऊपर, ना का क्या हो जाएगा एन से न आकार है तो ये तो हो गया घृणा, ठीक है। अब घेरे लिखा हुआ है ना, तो जी एच से क्या हो जाएगा घ, और ई का एकले घे, आर से र हो जाएगा एकले का ई, तो हो गया घेरे, है ना। घाटी लिखा हुआ है, ठीक है। तो जी एच ए से क्या हो जाएगा घा, क्योंकि आकार का ए होगा, तो का क्या हो जाएगा टी, और मतलब दीर्घ है तो डबल ई भी लिख सकते, तो हो गया घाटी, ठीक है। अब लिखा हुआ घोड़ा, क्या लिखा हुआ है घोड़ा। तो जी एच ओ से क्या हो जाएगा घो, रा का क्या होता है बड़ी रा होगा तो डी देते हैं, और आकार है तो ए, तो हो गया घोड़ा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। अब देखिए घोसला लिखा हुआ है ना, तो घ है तो घ का क्या होता है जी एच से घ, है ना। और ओ है तो ओ की मात्रा, इसमें अनुस्वार भी लगा हुआ है तो अनुस्वार का क्या हो जाएगा एन, और एस से क्या हो जाएगा डंटी स, ल का क्या हो जाएगा एल, है ना। आकार है तो ए, तो हो गया घोसला, है ना। तो घोसला। अब घंट क्या लिखा हुआ है घंट। तो जी एच ए एन से क्या होता है घन होता है, और ट का क्या होता है टी, तो हो गया घंट, ठीक है। उसी तरीके से घ लिखा हुआ है ना, तो जी एच ए एच से होता है घ, जो कि हम ऊपर ही आपको बताएं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अभी हम सीखेंगे नाम लिखना, यानी कि इंग्लिश में नाम कैसे लिखा जाता है आसानी तरीके से। चलिए आपको बताते हैं, इसके माध्यम से आप आसानी तरीके से कभी भी नाम लिख पाएंगे। देखिए गणेश लिखा हुआ है, गणेश लिखा हुआ है ना, तो ग का हम ऊपर क्या बताया है जी ए से ग होता है ना, है ना। न का क्या होता है एन से न होता है, और इसमें एकले है तो एकले का भी हम ऊपर बताए थे कि ई होता है ना। और तलावे स है तो तलावे स का क्या होता है एस एच, तो हो गया गणेश। कितना आसानी तरीके से हो गया, ठीक है, तो हो गया गणेश। उसी वजह से गंगेश लिखा हुआ है, तो इसे कैसे लिखेंगे। देखिए गंग लिखा हुआ है तो ऊपर आपको बताए होंगे कि जी ए एन से गंग होता है, ठीक है। और गे है तो गे भी बताए होंगे कि जी ई से गे होता है, तो गे गंगे। और तलावे से का क्या होता है एस एच, तो हो गया गंगेश, ठीक है। तो इस प्रकार से आप गंगेश तरीके का नाम लिख सकते हैं। लिखो गोपाल, गोपाल। तो ग जी ओ से गो ऊपर हम आपको बताए होंगे, ठीक है। तो पी से क्या होता है प, है ना। अब इसमें आकार है तो ए लिख देंगे, ल का क्या होता है एल, तो हो गया गोपाल, है ना। गजेंद्र, इसे हम क्या पढ़ते हैं गजेंद्र। तो जी ए से ग भी आपको हम ऊपर बताए होंगे। जे से क्या होता है ज, और एकले है तो क्या हो जाएगा ई, है ना। इसमें आधा नौ भी लिखा हुआ है देखिए यहाँ पर, तो एन हो जाएगा, ठीक है। और द्र है, द है तो डी हो जाएगा, और इसमें जो आर छुपा हुआ है छोटा सा र है उसका आर ए हो जाएगा, तो क्या हो गया गजेंद्र, ठीक है। इस तरीके से गजेंद्र लिखा जाता है। नेक्स्ट है घोटाला, ठीक है। तो घो जी एच ओ से ऊपर हम आपको बताएंगे कि घो होता है। टी है तो ट हो जाएगा, इसमें आकार भी लगा हुआ है तो उसका ए लिखेंगे। ल है तो एल लिखेंगे, और ए है तो आकार, घोटाला। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं घोटाला, ठीक है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। अब घूंघट, घूंघट। तो जी एच यू से देखिए इसमें दीर्घ है तो जी डबल ओ लगाएंगे, और एन से अनुस्वार होगा तो घूम, घ है तो जी एच ए से हो जाएगा घ, क्योंकि घ जब बोल रहे हैं तो हम देरी से जल्दी में नहीं बोल रहे हैं, आराम से बोल रहे हैं घूम घ ट, तो टी से ट, तो हो गया घूंघट, इसलिए ए लगाए वहां पर। अब देखिए घू अट घूंट, है ना। तो जी एस डबल ओ से क्या हो जाएगा घू, और इसमें चंद बिंदु उसका एन लगाएंगे, टी से ट, तो हो गया घूंट, ओके।
सेम उसी तरीके से घृणा लिखा हुआ है तो ऊपर आपको बताए ही हैं GHRI से घृ और NA से ना, तो हो गया घृणा। ठीक है, तो आप लोगों ने ये वीडियो देखा, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और पार्ट 4 में और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम बताएंगे, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। ठीक है।